So today we have to start the new topics. What is shape of a liquid drops on a solid surface. देखो बच्चों, अभी ये नया टाइटल है अभी आज का हमारा। उसका टाइटल क्या है? शेप ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप्स ऑन अ सॉलिड सरफेस। बराबर है। मतलब जब कोई भी हम लिक्विड का ड्रॉप सॉलिड के ऊपर पुट करेंगे, ओके, वेन एवर अ लिक्विड इज spread on a solid surface. So what type of the phenomena is occurs there? This phenomena we will be discuss in that topic, guys. आता बघा, पहिला पॉइंट याच्यामध्ये बघू आपण. कन्सिडर अ लिक्विड ड्रॉप ॲट अ इक्विलिब्रियम सरफेस ऑन अ ग्लास प्लेट. सपोज वी कन्सिडर वन लिक्विड ड्रॉप. सपोज वी कन्सिडर द वन सॉलिड सरफेस. आता हे सॉलिड सरफेस आपण कन्सिडर केला. सपोज दिस इज अवर ग्राउंड फ्लोअर. तर आपल्या घरामधली ही टाईल्स आहे. आता या टाईल्सवर कधी वॉटर पडते, असं पाणी वगैरे पडते, बरोबर आहे. वॉट एव्हर द लिक्विड ड्रॉप इज फॉल्स. आता ज्यावेळेस हे लिक्विड्स किंवा वॉटर और वॉट एव्हर द लिक्विड वी हॅव, मर्क्युरी, पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन, वॉट एव्हर्स. So whenever this liquid drop is falls on the floor, so what type of the shape liquid is appear there, this will be discussed in that topics. अब जब ये लिक्विड का ड्रॉप ये फ्लोर पे गिर गया, तो फिर देखिए बच्चों क्या इंटरफेस हमको मिलेंगे. व्हाट टाइप ऑफ द इंटरफेस इज फॉर्म देयर्स. इंटरफेस मीन्स व्हाट टाइप ऑफ द पेयर विल बी जनरेटेड. ये हमारा सॉलिड सरफेस है. दिस इज अवर सॉलिड सरफेस एंड दिस इज द लिक्विड्स. बराबर है. अब ये लिक्विड कौन सा भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, मर्क्यूरी हो सकता है, पेट्रोल, डीजल, वॉट एवर्स. अब जब ये सॉलिड सरफेस पे गिर गया तो कौन कौन से इंटरफेस हमको मिलेंगे. इंटरफेस मीन्स पेयर्स. व्हाट टाइप ऑफ द पेयर इज जनरेटेड देयर्स. ओके, इंटरफेसेस आर फॉर्म. तो पहला देखिए क्या क्या पेयर मिलेगा हमारे को. एक मिलेगा हमारे को सॉलिड और लिक्विड का. जब ये लिक्विड इसके साथ में कांटेक्ट हो गया सॉलिड के साथ में, तो एक पेयर हमको मिल गई किसकी, सॉलिड और लिक्विड की. सॉलिड और लिक्विड की पेयर मिल गई. दूसरी हमको मिलेगी यहाँ पे कौन सी बच्चों, सॉलिड और एयर की. क्योंकि ये जो फर्श है, ये जो फ्लोर है, अब पानी यहाँ तक ही फैला हुआ है, द वाटर इज स्प्रेड अप टू दैट. बट अबाउ द सॉलिड व्हाट इज एग्जिस्ट देयर एयर इज आल्सो एग्जिस्ट. Means three type of the medium will be there, solid, liquid and air. So in these portions there is a water will be there, or whatever the liquid we have, and above that portion solid, what is there is a air will be there exist. So we getting the another second pair, what is there, solid and air. Solid air pair will be there. Then third is will be there, what is third, liquid and air. अब ये जो लिक्विड हमारे पास में है तो इसके ऊपर क्या एग्जिस्ट है बच्चों, एयर एग्जिस्ट है. तो वी गेटिंग द थर्ड पेयर विल बी देयर, व्हाट इज लिक्विड एयर. So such three type of the interface will be generated whenever the liquid is falls or spread over the solid surface. So what type of the pair will be there guys, solid liquid, solid airs and liquid air. ऐसी तीन जोड़ी हमको वहां पे मिल गई. अब देखिए इसका कंसेप्ट हम समझेंगे यहाँ पे बच्चों अच्छे से. अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. जस्ट आई ड्रॉ दिस डायग्राम, यू ऑब्जर्व हियर. ये दिख रहा है आपको डायग्राम. ये सॉलिड पोर्शन है हमारा, राइट. इसके ऊपर एक वाटर की या फिर लिक्विड की बूंद आ गई. सपोज दिस इज द लिक्विड विल बी देयर, फॉल्स वन मॉलिक्यूल्स वी हैव टू कंसीडर हियर गाइस. ओके, दिस वंस. अब हमको पता है कि लिक्विड और सॉलिड जो है, लिक्विड में कौन सी प्रॉपर्टी है, देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सरफेस टेंशंस. वी नो द मीनिंग ऑफ दिस सरफेस टेंशंस. तो वी हैव टू कंसीडर हियर सम सरफेस टेंशन फोर्सेस विल बी देयर. लेट्स वी कंसीडर, आई एम राइट डाउन हियर T1. so this T1 is the surface tension for solid liquid interface, for solid liquid इंटरफेस. ओके, ये हमने अज्यूम कर लिया T1 को किसके लिए,
T1 विल बी अज्यूम फॉर सॉलिड लिक्विड इंटरफेरेंस। जो हमने ये जोड़ी बनाई है इसके लिए हमने सरफेस टेंशन अज्यूम किया T1 से। फिर बाद में हमने ये सॉलिड और एयर के लिए कंसिडर किया सरफेस टेंशन विच इज शो बाय द लेटर T2 लेटर्स। ओके, तो दिस T2 स्टैंड फॉर सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड प्लस एयर T2। T1 हमने कंसिडर किया प्लस व्हाट इज सॉलिड प्लस लिक्विड के लिए। And then another third is considered. What is the third is remaining? The third remaining is liquid and air, guys. So T3 surface tension we have to consider for liquid plus air, guys. Okay, so such type of the surface tension we have to consider here. You observe this value. ये T1, ये क्या पे ये T2 है हमारी और ये T3 है। T1 जो है वो किसके बीच में है? सॉलिड और लिक्विड के बीच में है। अब ये सॉलिड हमारे पास में है, इसके ऊपर ये लिक्विड पुट किया है, तो व्हाट टाइप ऑफ द सरफेस टेंशन आई शो देयर लेटर T1। फिर बाद में ये सॉलिड के ऊपर क्या एग्जिट है बच्चों? एयर भी एग्जिस्ट है, तो वहां पे हमने कंसिडर किया ये पेयर के लिए सरफेस टेंशन T2 सॉलिड प्लस एयर। एंड देन लास्ट वन भी कंसिडर हियर व्हाट इज लिक्विड प्लस एयर। ये लिक्विड के ऊपर क्या एग्जिट है? एयर, तो व्हाट टाइप ऑफ द सरफेस टेंशन विल बी देयर T3। so this T3, T1 and T2 we have to consider here, guys. So what is here? Let's we focus here in our third points, fourth number points. अब ये जो T1 हमको मिला अभी जो मैंने बताया, ये किसके बीच में है? सॉलिड प्लस लिक्विड के बीच में। ये T2 जो मैंने बताया ये T2 है सॉलिड प्लस एयर के बीच में। और ये T3 जो है ये किसके बीच में हमारे पास में? लिक्विड और एयर के बीच। अब ये जो T1 और T2 जो है एक दूसरे के अपोजिट में है, जो सॉलिड के ऊपर एक्ट हुए, दिस आर द सरफेस टेंशन इन हॉरिजॉन्टल नेचर्स। बट इफ यू ऑब्जर्व दिस T3, so what is the nature of the T3? This T3 is inclined natures and there is some angle with this solid, this liquid makes some angle, we know this angle, this is the angle of contact theta। अब ये जो T3 है ये इंक्लाइन होने के वजह से क्या हो गया? ये रिजॉल्व हो गया, तो इट विल बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स बिकॉज द फोर्स विल बी लाइक दैट। आई ड्रॉ द डायग्राम हियर, T3 in this shape, this is our T1, this is our T2, okay, and there is this liquid will be there, so there is angle of this theta, so this T3 is resolved in two components. What is this? Is one vertical components and this is another is a horizontal components। मतलब ये जो T3 का जो फोर्स है ये ऐसा सरफेस टेंशन डिवाइड हो गया इन थ्री टाइप्स में। T3 एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है? ये थीटा है। So after that this T3 is resolved, we getting these two components, one is this vertical, this is our horizontal, this is our vertical, तो we calculate this value। देखिए वैल्यू निकालूंगा मैं, ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया यहाँ से, ये भी एक इमेजिनरी लाइन, इसको नाम दिया मैंने सपोज PQR और ये बन गया मेरा यस। इन ट्राइंगल अगर मैं कंसिडर करूंगा इन ट्राइंगल PQR, व्हाट इज वी कैन राइट डाउन cos थीटा। cos थीटा यानी क्या रहता है हमारा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। What is I am write down here? PR upon PQ। So PR is equal to क्या हो जाएगा मेरे पास? cos theta into PQ। And what is the value of the PQ? This PQ will be there. What is T3 will be guys there because this point we mentioned suppose P, this is Q imaginary. So this PR is replaced by cos theta, PQ value is what is T3। We getting this, suppose it is equation number 1. Which components? Horizontal components, horizontal components। Now we can determine same way this vertical component, this PS। तो ये अगर हमारे पास में PR cos थीटा T3 बन गया तो ऊपर का जो कंपोनेंट PS वो क्या बन जाएगा फिर? दिस विल बी बिकम sin थीटा T3, okay। So this vertical components will be there, this one what is sin theta T3 guys। और horizontal जो मिला हमको ये components T3 का जो डिवाइड हो गया फोर्स सरफेस टेंशन वाला, ये हमको मिला है cos theta T3 guys। yes or no? yes।
अब आगे देखिए, द ड्रॉप इज इन इक्विलिब्रियम। अब ये जो पानी का जो ये बूंद है, ये ड्रॉप है, वाट एवर द लिक्विड्स, ये कैसा एकदम इक्विलिब्रियम पोजिशन पे है, मतलब दिस इज द आवर फ्लोर एंड देयर इज दिस वाटर ड्रॉपलेट इन इक्विलिब्रियम पोजिशंस। इक्विलिब्रियम पोजीशन में मतलब कैसा है, हर साइड से जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कैसे, फिर बैलेंसिंग है, ऐसा ये पानी का बूंद इसके ऊपर ऐसा जमा हुआ गया, तो देयर इज इक्वल फोर्सेस इन ऑल द डायरेक्शंस, दैट्स व्हाई इट इज इन विच पोजीशन, इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम रहेगा। आपने एक्सपेरिमेंट देखा होंगे अपने, हमारा डेली का एग्जाम्पल है, डेली रूटीन लाइफ एग्जाम्पल। सो फॉर इक्विलिब्रियम सिचुएशंस व्हाट कैन यू वी राइट डाउन हियर, वी कैन राइट डाउन। अब देखिए हम LHS बराबर क्या लिखेंगे, RHS। तो दिस इज अवर सपोज LHS साइड एंड दिस इज अवर RHS साइड्स रिगार्डिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो क्या आएगा फिर हमारे पास में गाइज, T2 इज इक्वल टू व्हाट इज T1, क्योंकि T1 इधर लगने वाला सरफेस टेंशन है और ये T3 का भी इधर लगा, तो ये आ गया T2 इज इक्वल टू T1 प्लस cos थीटा T3 guys, we getting these equations, so we can rearrange what is we get T3 cos theta is equal to what is T2 minus T1, we getting this equation guys. So what is we can write down here finally, if you write down here finally what is we get, we getting the cos theta is equal to what is T2 minus T1 upon T3. Such type of the equation we have to getting there guys. Means finally we get here equation cos theta is equal to what is T2 minus T1 upon T3 बराबर है। अब यहाँ के केस समझ लो, पहली केस हमारे पास में भी जो है बच्चों, जो अब मैंने यहाँ पे बनाया, अब ये जो फार्मूला हमने आइडेंटिफाई किया cos थीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T3, तो इसके अंदर अगर हमने कंडीशन अज्यूम करते हैं, इफ T2 इज ग्रेटर देन T1, सपोज दिस सरफेस टेंशन इज ग्रेटर देन दिस T1 वैल्यू, T1 का जो सरफेस टेंशन है, जो एग्जिट है हमारे बीच में सॉलिड और लिक्विड के बीच में, और T2 वाला जो सरफेस टेंशन है वो एग्जिट है सॉलिड और एयर के बीच में। सपोज दिस T2 इज ग्रेटर देन T1, इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है, and another situation we have T2 minus T1 is less than T3, ये दोनों का जो डिफरेंस है T2 का और T1 का अगर लेस आता है किससे, T3 से, तो वो सिचुएशन में जो cos थीटा हमको जो मिलेगा, ये वाला एंगल cos थीटा इज व्हाट इज पॉजिटिव, वी गेटिंग द पॉजिटिव एंगल, ओके। एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा इज व्हाट इज, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी देयर एक्यूट। व्हाट टाइप ऑफ द एंगल वी गेटिंग, एक्यूट एंगल as shown in figure. Then what type of the diagram will be draw here, we can draw such type of the diagram will be there, क्योंकि आपको ये दिख रहा होगा एंगल, ये जो एंगल है ये कितना है, लेस देन 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री का एंगल हमको कब मिलेगा, जब ये कंडीशन हमारे पास में है, कौन सा फार्मूला प्रूव करके, दिस वन। सपोज द सरफेस टेंशन इन बिटवीन सॉलिड प्लस एयर इज ग्रेटर देन सरफेस टेंशन इन बिटवीन सॉलिड प्लस लिक्विड, एंड अनदर सेकंड the difference of these two surface tensions T2 minus T1 is less than T3. So in that situation what is the answer we get, this cos theta is positive, and whenever this cos theta is positive, then that time the angle of contact, this theta is what is acute angle, means we getting this theta is less than 90 degree guys, okay, as shown in figure. And what type of the figure we have to generate there, then such type of the figure is generated is theirs, okay. तो दिस इज द आवर फर्स्ट सिचुएशंस। सेकंड केस में देखो क्या मिलेगा, सेकंड केस में वही फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला एक ही है हमारे पास में अभी, ये cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज T2 माइनस T1 अपॉन T3। अब यहाँ पे देखिए सेकंड केस के लिए क्या मिलेगा, अब इसके अंदर ये जो T2 है अगर लेस देन है T1 से, T2 की जो वैल्यू है ये T2 हमने देखा, ये सरफेस टेंशन किसके बीच में एग्जिट हुआ, सॉलिड प्लस एयर में, ये वाला एग्जिट हुआ सॉलिड प्लस लिक्विड में, और ये T3 वाला जो एग्जिस्ट हुआ ये हुआ लिक्विड प्लस एयर में। अब हमारे पास में अगर सिचुएशन आती है कि सरफेस टेंशन ऑफ दिस T2, दिस ये जो जोड़ी का सरफेस टेंशन है एयर प्लस सॉलिड का, अगर ये ज्यादा है, सपोज लेस है,
T2 is less than T1 and the difference T1 minus T2, अगर T2 हमारे पास में अगर 10 है अभी, तो T1 कितना होगा हमारे पास में 15 होगा। फिर ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा T1 माइनस T2, मतलब 15 माइनस 10, और ये किससे लेस आना चाहिए हमारे पास में बच्चों, T3 से। 15 माइनस 10 की वैल्यू कितनी आ गई, सपोज 5, तो फिर T3 हमारा कितना रहना चाहिए, 5 के नीचे, मतलब कितना भी 3 या 2 लाइक दैट। ओके, 5 इज नहीं लेस है, तो ये कितना रहना चाहिए T3 अबव द 5, ये 6 रहना चाहिए या फिर 5 रहना यानी 7 रहना चाहिए, बिकॉज वी रिक्वायर्ड दिस सिचुएशन T1 माइनस T2 इज लेस देन T3 वैल्यू। तो वो सिचुएशन में हमारा जो कॉस थीटा रहेगा वो क्या आ जाएगा, निगेटिव। अगर ये हमने ऐसी सिचुएशन बनाते हैं तो एंगल ऑफ कांटेक्ट तब थीटा हमारे पास में क्या रहेगा, ऑब्ट्यूज रहेगा। ऑब्ट्यूज रहेगा मतलब वो कैसा रहेगा फिर, ग्रेटर देन 90, जो दिख रहा है आपको यहाँ पे देखिए, ये हमको मिला, ये लिक्विड का ड्रॉप है। और एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन हमको पता है कि द टेंजेंट ड्रॉ द लिक्विड सरफेस, दिस इज द टेंजेंट, एंड द सॉलिड बाउंड्री, दिस एंगल इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये सिचुएशन में हमको थीटा कितना मिलेगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री, जो कितना भी रह सकता है बच्चों, 100 या 110 वॉट एवर द एंगल विल बी देयर, बट एंगल इट मस्ट बी व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल गाइस। ये हमारी कंडीशंस, ये फिगर आपको पता होना चाहिए। थर्ड केस देखिए, अगर T2 माइनस T1 बराबर अगर T3 आती है केस, ये दोनों की वैल्यू अगर सेम आएंगी, जो फार्मूला हमने बना लिया, तो फिर कॉस थीटा जो हमको मिलेगा वो कितना मिलेगा तब बच्चों, 1 मिलेगा। तो वो सिचुएशन में थीटा कैसा रहेगा, फिर हमारे पास में 0 रहेगा, बराबर है। थीटा तो कभी 0 रह नहीं सकता, ये सिर्फ हम अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो बनेगा हमेशा वो तो कुछ रहने वाला है, क्योंकि पानी तो पूरा का पूरा फैलेगा, कितना भी फैलेगा, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल ऑफ कांटेक्ट रहने वाला है। लेकिन हमने अगर ये सिचुएशन बनाते हैं हम T2 माइनस T1 बराबर T3, तो कॉस थीटा क्या हो गया, 1। कॉस थीटा 1 किसके लिए आता है, जब थीटा की वैल्यू 0 है, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू हमको पता है वो कितनी रही थी, 1 रही थी। ये होगी थर्ड केस के लिए। और लास्ट केस इसके अंदर है, इफ T2 माइनस T1 इज ग्रेटर देन T3, अगर ये केस हमारे पास में आती है, T2 माइनस T1 इज ग्रेटर देन T3, या फिर हम इसको लिखेंगे T2, अगर ऐसा हमने लिखा है T2 माइनस T1 ग्रेटर देन T3, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं T2 ग्रेटर देन, तो ये माइनस अगर इधर चले गया तो क्या हो जाएगा प्लस, T3 प्लस T1 ग्रेटर देन। अगर आता है ये कंडीशन, T2 का जो सरफेस टेंशन है सॉलिड प्लस एयर का अगर वैल्यू ज्यादा है, ये दोनों मिला के, तब कॉस थीटा की जो वैल्यू हमको मिलेंगी वो कैसी मिलने वाली है, फिर कॉस थीटा हमको मिलेगा ग्रेटर देन 1, जो हमेशा कैसा बच्चों, इम्पॉसिबल है। ये सिचुएशन में क्या बता रहे हैं हमको, द लिक्विड स्प्रेड ओवर द सॉलिड सरफेस एंड ड्रॉप विल नॉट बी फॉर्म, मतलब लिक्विड जो है ये सॉलिड के सरफेस पे पूरा ऐसा फैल जाएगा, कभी भी ड्रॉप नहीं बनाएगा। लेकिन ऐसा होता क्या, वैसा कभी नहीं होता। जब भी कोई भी लिक्विड अगर हम फर्श पे गिराते हैं, जमीन पे गिराते हैं, तो कहाँ पे ना कहाँ पे ऐसे ड्रॉप बनते ही है। तो ये जो ड्रॉप बनते हैं, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, this reason, and what type of the formula we getting there, such type of the formula we are getting there, cos theta is equal to T2 minus T1 upon T3। और ये जो सरफेस टेंशन है T2 T1 T3 को चेंज करके हमको अलग अलग कंडीशन मिलेंगी, अलग अलग डायग्राम की शेप मिलेंगी। ओके, so I will be stop here. In next lecture we will be discuss our new points, various factor affecting the angle of contacts.